Hello students, welcome to the class. Dr. Dushyant here. Now today's lecture is electrostatics. Electrostatics. ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा आज का और आपके 12th के करिकुलम का भी. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, इसका नाम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स. ये जो स्टैटिक्स है, इलेक्ट्रो मींस चार्ज. इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? चार्ज. और स्टैटिक का क्या मतलब है? रेस्ट. तो इन दोनों नाम्स को जोड़ के बन रहा है आपका एक ऐसी चीज जिसका मतलब है चार्ज इज एट रेस्ट. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गई? ये एक ब्रांच है ऑफ फिजिक्स which deals with charges at rest. Charges at rest मीन्स जो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, जो एक जगह रुका हुआ है, उस चार्ज को ये स्टडी करता है. अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? अब चार्ज ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है ये टिकी हुई है एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर, और वो टॉपिक है, वो एक कंसेप्ट है चार्ज. अब चार्ज को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और एक और टर्म को स्टडी करेंगे, दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. वो क्या है भाई? आपकी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम लोगों ने बड़ी बड़ी ये चीज स्टडी की हुई है. देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या एक सिंपल सा तरीका है भाई, जब आपने इस चीज को स्टडी करना है तो मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे आपके पास, आपने बड़ी बड़ी देखा होगा, तो जैसे मेरे पास एक स्केल है. हम स्केल को रब करते हैं, सर के ऊपर रब किया. इसके बाद मैं छोटे छोटे पेपर पीसेस को लेता हूं हाथ में, और वो क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रहा है. एक कंसेप्ट ये आया कि मैंने क्या किया, स्केल को या आपके पेन को रब किया. रब करने के बाद वो क्या कर रहा है? वो अट्रैक्ट कर रहा है पेपर पीसेस को. पेपर पीस को अट्रैक्ट कर रहा है, या पेपर पीसेस के साथ डस्ट पार्टिकल को भी अट्रैक्ट कर रहा है. एक चीज ये हमने देखी है बड़ी बड़ी. या हमने दो पेन को, डिफरेंट पेन्स को, दोनों को अलग अलग करके आप चेक कर सकते हैं. सो यहां पे एक चीज ये आई कि हमने क्या किया, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रब करने के बाद छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. और इस अट्रैक्शन को, ये जो उसमें अब उसने क्वालिटी हमें दिखाई है, तो हम कहेंगे भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया है? माई ऑब्जेक्ट इज नाउ बी इलेक्ट्रीफाइड. क्या हो गया है वो? इलेक्ट्रीफाइड. या मैं सिंपली उसे कहूंगा, नाउ इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. लेकिन आप कहोगे, सर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज तब हुआ जब हमने क्या किया? इसके ऊपर रब किया. रब करने के अलावा इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं था. सो पहले इलेक्ट्रिकल चार्ज होने की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी मेरे पास रब करने के कारण आई, तो मैं इसे कहूंगा, रब मींस कम फ्रॉम फ्रिक्शन, सो इट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. तो समझ आया भाई? फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब हम किसी चीज को रब करते हैं, रब करने के बाद उसमें प्रॉपर्टी आती है. कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? जिससे रब किया हुआ ऑब्जेक्ट छोटे पेपर पीसेस को, डस्ट पार्टिकल को, या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर बीइंग इलेक्ट्रिफाइड बाय यूजिंग द फ्रिक्शन, बाय रबिंग, that is called as frictional electricity. Done. अब
ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट कहां से आया? ये फ्रिक्शनल कंसेप्ट आया भाई 600 बीसी में थेल्स ऑफ माल्टस, जो कि एक साइंटिस्ट थे ग्रीक के। उन्होंने देखा जब ये एम्बर जैसा मटेरियल, एम्बर क्या है भाई? एम्बर एक रीजन है। आप लोगों ने पाइन ट्री देखा होगा। पाइन ट्री को जब कट किया जाता है तो उसमें से एक येलो कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है। आफ्टर सम टाइम इट गेट सॉलिडिफाइड। ऐसा ही कुछ दिखाई देता है आपको ऑब्जेक्ट में। ऐसा ही मटेरियल जब रब किया गया वुलन ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया? एम्बर को रब किया वुलन ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो छोटे छोटे सिमिलर डस्ट पार्टिकल या पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। 1600 एडी में जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनके एक फिजिशियन थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था डी मैग्नेटिंग। हु रोट द बुक? Book was written by William Gilbert in 1600 AD. He was the physician, a doctor, consultant of Queen Elizabeth I. He wrote a book. इस बुक में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एम्बर जैसे और भी बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में लिखा जो किसी दूसरे मटेरियल पे रब होने के बाद वो प्रॉपर्टी शो कर रहे थे अट्रैक्शन की, इस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दी, जिसमें से एक एग्जांपल ये थी कि जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क के ऊपर, सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करते हैं तो वो भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करती थी। ऐसे हजारों उन्होंने मटेरियल्स की एग्जांपल्स दी और इसी के बेस पे उन्होंने इन मटेरियल्स को, कौन से मटेरियल्स? एम्बर, ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड, ऐसे मटेरियल्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिका। उसी समय एम्बर का भी ग्रीक नेम जो था दैट वाज आल्सो इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, इसमें नाम देखिएगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का नाम में सी नहीं है, ये ग्रीक में नाम है KTRON, इलेक्ट्रॉन। सो इन्हीं इलेक्ट्रिका और इलेक्ट्रॉन के नाम से इन प्रॉपर्टीज जो ऐसी कंडीशंस में आ रही थी उनके नाम पड़े लेटर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो प्रॉपर्टी थी मटेरियल्स की, कौन से मटेरियल्स की? जो इलेक्ट्रीफाई हो रहे थे। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तो आप जानते ही हैं, काफी देर से पढ़ रहे हैं इसके बारे में। चलिए, यहां से मटेरियल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं चार्ज की। यहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो भाई चार्ज से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मास का। मास भी एक ऐसी इंट्रिंसिक जो है अंदर से, मींस मास है तो मैटर है, या मैटर है तो मास है। मैटर क्या होता है? जिसका मास हो भाई। एनीथिंग दैट हैज मास, एनी मटेरियल that has mass is known as matter। और प्रॉपर्टीज छोड़ दीजिए, अगर मैटर है तो मींस मास एग्जिस्ट करता है, मींस मास और मैटर का इंटर रिलेशन है, इसीलिए मास को कहते हैं मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसी तरह चार्ज भी मटेरियल्स की, कौन से मटेरियल? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मींस पार्टिकल्स हैं तो चार्ज है, डन। लेकिन अब देखिए, पार्टिकल भी तो मैटर है। इसका मतलब है भाई एलिमेंट्री पार्टिकल जो हैं उनकी एक प्रॉपर्टी हो गई मास, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई चार्ज। अब मास वाला तो हमें नहीं पढ़ा, हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं चार्ज की। अब कैसे पता चलेगा भाई जिस प्रॉपर्टी की हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो मास है या चार्ज है? भाई चार्ज वो वाली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। किसमें? एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन होते हैं भाई? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो सिंपल डेफिनेशन चार्ज की, it is an intrinsic property of elementary particles which give rise to electric force, which give rise to electric force। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? चलिए अब बात करते हैं कि अब प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो ये क्या है भाई? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहली बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका क्वांटिटी है मींस हम इसे मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने का तरीका क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका, मेजर करने के लिए हमें क्या जो यूनिट चाहिए होता है, इसका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है भाई, वो है कूलम। वो क्या है, कूलम, जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी से। ठीक है जी। अब यही वो क्वांटिटी है जिसके कारण हमें पता चला कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है। वो हम बाद में बात करते हैं, इसके आगे ही बात करते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इनको किसने दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वैल्यू प्लस ई होती है और इसकी वैल्यू माइनस ई होती है। ई जो है, जो ई आपकी वैल्यू हम यहां बोल रहे हैं, ये ई भाई आपका क्या है, ई इसकी एक वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, किसके, चार्ज के मैग्नीट्यूड की, जो किसके ऊपर है, वो है भाई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर। बात समझ आ गई, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है पता लग गया। अब बात करते हैं, जब चार्ज की बात आ गई तो हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। भाई चार्ज तो मेरे पास दो किस्म के ही, कितने किस्म के चार्जेस हैं, चार्जेस हैं मेरे पास टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब प्रॉब्लम सबसे पहली यही आई कि हम इन दो किस्म के चार्जेस हमें मिल रहे थे, तो दोनों किस्म को अलग अलग कैसे करना था। तो सबसे पहले चार्ल्स, एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स ड्यूफे, ये एक साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई चार्ज है दो किस्म के, और एक चार्ज का नाम उन्होंने कर दिया, एक चार्ज का नाम उन्होंने कर दिया विट्रस, और दूसरे का नाम उन्होंने कर दिया, दूसरे का नाम कर दिया उन्होंने रिजनस। अब आप कहोगे भाई कौन सा विट्रस कौन सा रिजनस, क्योंकि जब डी मैग्नेटी लिखी गई थी या चार्ल्स ड्यूफे ने स्टडी किया कि जो मटेरियल्स एम्बर की तरह बिहेव करते हैं, एम्बर मैंने बताया आपको, एम्बर एक रीजनस मटेरियल है, जो एम्बर की तरह बिहेव करते हैं उनको उसने कह दिया भाई वो उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, उनके ऊपर चार्ज है रीजनस, क्योंकि वो एम्बर रीजन ही होता है। दूसरा विक्ट्रियस, विक्ट्रियस क्या था, विक्ट्रिक्स एक्चुअली एक एग्जाम्पल आपके पास बुक में आई थी कि जब हम ग्लास रॉड को, ग्लास को रब करते हैं सिल्क के ऊपर, उस पे भी चार्ज आ जाता है। तो ग्लास का एक्चुअली नाम जो था, ग्लास का एक्चुअल नाम जो था वो था वर्टम। क्या नाम था, वर्टम। इसी वर्टम नाम से उसका नाम पड़ गया विट्रियस। ठीक है, तो चार्ल्स ड्यूफे ने हमें कितने किस्म के चार्ज दिए, चार्ल्स ड्यूफे ने हमें दो किस्म के चार्ज दिए। अब विट्रिस और रीजनस थे, लेकिन इनको विट्रिस और रीजनस को बाद में दूसरा नाम दे दिया गया। वो नाम किसने दिया, वो नाम दिया भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आपके चार्ज डेवलप हुआ था ग्लास रॉड के ऊपर, किसके ऊपर ग्लास हुआ था, ग्लास के ऊपर, मींस विट्रियस। जो विट्रियस चार्ज था, विट्रियस को बोल दिया भाई पॉजिटिव है, उन्होंने सीधा सिंपल नाम दे दिया कि विट्रियस के ऊपर है पॉजिटिव, और जो रीजन के ऊपर है, मींस जो एम्बर के ऊपर था, एम्बर के ऊपर है, वो हो गया नेगेटिव। अब थोड़ा सा पीछे घूम जाओ, मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि एम्बर का ग्रीक में नाम क्या है, एम्बर का ग्रीक में नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन। कौन से वाला, सी वाला नहीं, के वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब यही इलेक्ट्रॉन किसका नाम है, एम्बर, और एम्बर क्या होता है, नेगेटिव। भाई इन्हीं कुछ लिंक्स के कारण हमारा जो है, हमने ये साइन कन्वेंशंस लिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई अलग से ही एक थ्योरी है जिसके बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और आपके प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दिए। दे आर सिंपली द साइन कन्वेंशंस व्हिच आर यूज्ड
टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। कौन सा बेसिक कंसेप्ट? कि एलिमेंट्री जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स को लगाने में काम करती है। तो ये बात समझ आ गई आपको? तो हमने दो केसेस लिए रबिंग वाले, एक ग्लास को रगड़ा हमने सिल्क के ऊपर और एक रगड़ा हमने एम्बर को वूल के ऊपर। एम्बर को वूल के ऊपर रगड़ने से जो चार्ज आया वो नेगेटिव कहा गया। पहले उसका नाम था रेजोनेंस, फिर जो ग्लास को सिल्क पे रखने पे आया वो है पॉजिटिव। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर हम कैसे देखेंगे कि कौन सा मटेरियल रेजोनेंस है, कौन सा एम्बर जैसा बिहेव कर रहा है या कौन सा ग्लास जैसा बिहेव कर रहा है? तो भाई इस चीज में हेल्प करती हैं बड़ी ही एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। किसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज? चार्ज की। चार्ज की दो बेसिक जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, आप सबको पता है क्या है वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज? कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब आप कहोगे ये तो हमने बाद में पढ़ा, हमें पहले कैसे पता चला ये? तो हमने सिंपल एक एक्सपेरिमेंट किया गया ये उस समय कि उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने एम्बर को रब किया एक पीस को और दूसरे एम्बर के पीस को ही रब किया, बच्चे जब इन दोनों को आसपास ले गए तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब मैंने ग्लास रॉड को रब किया किसके ऊपर? सिल्क के ऊपर। अब ग्लास रॉड को जब मैं एम्बर के पास ले गया तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। इसका मतलब है ग्लास और एम्बर के ऊपर चार्जेस क्या है? अनलाइक है, और एम्बर के ऊपर क्या है? लाइक है। अब जो मटेरियल रब करने के बाद एम्बर को रिपेल कर रहा था, जो मटेरियल रब करने के बाद एम्बर को रिपेल करेगा वो हो जाएगा भाई नेगेटिव, और जो मटेरियल रब करने के बाद ग्लास को रिपेल करेगा वो बन जाएगा पॉजिटिव। सो हाउ मेनी चार्जेस आर देयर? टू। विच वन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कहां से आया? ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क से रिपेल रब किया और उसमें रिपल्शन आई। और नेगेटिव कहां से आया? जब हमने एम्बर को रब किया किसके ऊपर? एम्बर को हमने रब किया भाई किसके ऊपर रब किया? एम्बर को रब किया हमने वुलन क्लॉथ के ऊपर। तो हमारे पास तो चार्ज आपको समझ आ गया। तो क्या है चार्ज? चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स आती है भाई। क्या आती है? इलेक्ट्रिक फोर्स आती है। ये समझ आया आपको? आया सभी को समझ? इलेक्ट्रिक फोर्स आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स को या इस इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैसे स्टडी किया जाए। इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास कूलम ने कंसेप्ट दिया था, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि कूलम ने कंसेप्ट दिया था किस चीज का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जिसको शॉर्ट में हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। इस मैग्नीट्यूड को मेजर किया। अब बच्चे आप लोग एक चीज को ध्यान से समझो और मुझे बताओ। आपने अब दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी स्टडी कर ली हैं, ठीक है। चलिए आते हैं फिर से हम। अब हमने दो प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली है सभी ने, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चा? हमने दो चीजें भी स्टडी कर ली हैं। मैंने सबसे स्टार्ट में कहा कि हमारे पास जो मटेरियल है वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी शो करता है। मैंने पहली एलिमेंट्री प्रॉपर्टी को एग्जांपल जो आपको दिया है, वो उस पहली एलिमेंट्री प्रॉपर्टी का एग्जांपल मैंने कौन सी वाली का दिया था? मास का। मींस मास की तरह ही बिहेव कर रही है आपकी प्रॉपर्टी। क्या कर रही है? मास की तरह बिहेव कर रही है आपकी प्रॉपर्टी, बिहेव कर रही है। तो मास के दो मासेस के बीच की कौन सी फोर्स होती है भाई? दो मास के बीच में कौन सी फोर्स होती है? Which force is there in between two masses? दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होती है, we say it as a gravitational force. Done? यहां पे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, हम उसे क्या नाम देने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात भी समझ आ गई।
और अब यहां पे फिर से वापस जाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव। याद रखना हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। बट जो आपकी कौन सी वाली फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, नाउ दैट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्जेस। अगर चार्जेस सिमिलर हैं, अगर चार्जेस क्या हैं, अगर चार्जेस सिमिलर हैं तो फोर्सेस कौन सी होंगी, रिपल्सिव होंगी। दोनों मटेरियल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। और अगर चार्जेस जो हैं वो डिसिमिलर हैं, डिफरेंट हैं, सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बात समझ आई है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हम स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके ही चलेंगे, न्यू लेक्चर्स है, न्यू टॉपिक्स हैं। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। बच्चे ये समझ आया आपको, सबको समझ आया है ये? यस सर। कोई प्रॉब्लम है, ये ठीक है? यस सर। कल बच्चे कंटिन्यू करेंगे हम कूलम्स लॉ से थोड़ा